अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.7 का काम स्टार्ट किया था। इसके तकरीबन पहले 12 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि हमने प्रैक्टिस की होगी। आइए आज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों एक जैसे हैं। और अगर आपको देखने में लग रहा हो कि 6.1 में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले थे स्क्वायर के साथ, तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास क्यूब के साथ। तो आइए ज़रा इस चीज़ को हम सोल्व करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। तो एक्सरसाइज 6.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होंगे आप लोग वो भी देख लीजिए। वो है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, पहले भी किया हुआ आपने, a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका क्वेश्चन का जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वो कहता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास अगर 8 के बराबर है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/1 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वैल्यू गिवन है वो हम लिख लेते हैं। वहाँ हमने लास्ट टाइम भी उन क्वेश्चंस में ऐसे ही किया था। वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/x इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 8, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि इस वाली जगह पे तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा? ये वाला। a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे a आपके पास x है और b आपके पास 1/x है, तो कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं उसको पहले फॉर्मेट लिख लेता हूँ। a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, इज इक्वल टू 8 का क्यूब आपके पास 512 आ जाएगा। तो ये मैंने किया क्या, ये था a, ये था b, इसका होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, और इज इक्वल टू 8 का क्यूब इज इक्वल, वैसे 8 का क्यूब 512। 8 का क्यूब कैसे आया, 8 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करो। 8 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास 512 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। है, हमारे पास a की वैल्यू x थी, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। जबकि b की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/x, तो यहाँ भी 1/x आ जाएगा, इस ब्रैकेट में भी 1/x आ जाएगा, ये प्लस के बाद भी 1/x आ जाएगा। आगे आपने क्या करना है, x क्यूब ये एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म, प्लस इसकी ब्रैकेट भी खत्म करें, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा और x क्यूब आपके पास ये आ गया, प्लस हमेशा ये x और ये x आपस में कट जाया करेंगे, जैसे वहां पे भी 2ab में x और x कट जाया करते थे 6.1 के अंदर भी। जिस बच्चे ने वो की हुई है प्रैक्टिस अच्छे तरीके से, उसको याद होगा। तो ये 3 रह जाएगा, ये दोनों x और 1/x आपस में कट जाएंगे, x ऊपर और यहाँ पे 1/x का x नीचे।
ठीक हो गया। और ये जो x प्लस 1/x का इसकी वैल्यू 8 है, इधर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 8 लिख देंगे ऐसे, इज इक्वल टू 512 आपके पास वैसे का वैसे। अब चूंकि x³ 1/x³ ये तो आपको फाइंड करना था, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें वो हो जाएगा 24 प्लस 512। अब प्लस 24 वहां पे जाके माइनस कर दें तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 512 माइनस 24। तो यूं अब आपके पास आंसर हो गया 512 में से 24 माइनस कीजिए तो वो हो जाएगा आपके पास 488। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमारा जो 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपने सेम वैसे ही करना है, कुछ माइनस में होंगे तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूलाज आपको मैंने पहले लिखवा दिए हुए हैं। अब आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे और इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आपका मैं करवा देता हूँ 103, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 2 और वो है 103। और इसका भी उसने क्या कहा हुआ है कि आपको क्यूब फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब, ये वाले क्वेश्चन भी आपने उसमें किए थे 5.6.1 में, तो वो हो जाएगा आपके पास 103 इसका क्यूब। और जब हम बल्कि इसका क्यूब लेने से पहले ना एक चीज़ रह गई, वो हमने की नहीं थी, वो इसको ब्रेक करना, आपको याद हो 103 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 3। याद है हम लोगों ने इसको 6.1 के अंदर भी यही काम किया था कि इसको मल्टीपल ऑफ 10 में उसको ब्रेक किया था। प्लस होता है प्लस कर दो, माइनस होता है माइनस कर दो, लेकिन मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अब जैसे कि 100 प्लस 3 है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो इसका जो पिछला पार्ट था सपोज 13 है, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे करके आपको काम करना होगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू 100 प्लस 3 इसका क्यूब आ जाता है। अब 103 का होल क्यूब तो एज इट इज चलता जाएगा और नीचे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, यही वाला। तो देखिए जरा कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं इसके फॉर्मेट्स अरेंज करता हूँ, वो हो जाएगा आपके पास क्यूब प्लस ए बी का क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, एंड हियर ए इज इक्वल टू 100। और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 100 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 100, जबकि बी आपके पास 3 है, इधर भी आ जाएगा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अब आगे आपको क्या करना है वो देखिए। तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, वहां पे आपको याद हो कि स्क्वायर था, तो हम 2 टाइम्स उसका डबल कर देते हैं जीरोस को। यहाँ पे क्यूब है तो 3 टाइम्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा अब आपके पास 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। जी यही आता है, चेक कर लिया मैंने। तो उसके बाद प्लस क्या किया मैंने, दोबारा देख लें, ये 2 जीरोस थे, तो इट मीन्स ये 3 टाइम्स आएंगे, 2 जीरोस 2 जीरोस 2 जीरो 3 टाइम्स आ चुके हैं, मतलब 6 हो गया। 3 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 9 प्लस, अब इन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर तो ये प्लस हो रहा है ब्रैकेट को, लेकिन ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 3 9 और 9 10 900,
यहाँ 300 था, 300 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, इधर आ गया 900। और इस ब्रैकेट में 100 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 10 प्लस करें तो 103 आ जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर देना वो इधर लिख के, और अंदर वाले प्लस या माइनस होते होंगे वो इधर आ जाएंगे। अगले स्टेप में आपके पास क्या जाएगा, ये 10 ऐसे आ जाएगा, प्लस 9 प्लस, और 900 को जब मैं 103 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 92700। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा 92700। अब सिंपल लास्ट स्टेप है, मुझे इसको प्लस कर देना है। तो इन तीनों को जब आपस में मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 1092709। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को आपस में प्लस कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक चीज और बच्चे देख लीजिए, 3 का क्यूब जब वो 9 लिख दिया है, उसका क्यूब होता है 27। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ, तो अब इस 27 को ऐड करूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यूं अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 खत्म हो जाती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.8, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वो कहता है राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स की आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। तो पहला पार्ट आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26। ठीक है, तो इसको अगर आप, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आप लोगों ने बोलना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैथ के अंदर जिस स्टेटमेंट के अंदर भी डिफरेंस वर्ड आ जाए, इट मीन्स वहाँ पे माइनस हो रहा होगा। बिटवीन किसके दरमियान में, फादर्स एज एंड डॉटर्स एज, इन दोनों फादर और डॉटर की एज के दरमियान डिफरेंस मतलब माइनस होगा। इस जब इस आएगा इट मीन्स ये इज इक्वल है, और वो क्या है आपके पास 26 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो आइए इस चीज को मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 आ गया। ठीक है, तो उसने फादर्स एज और डॉटर्स एज बोली थी, तो लेट कर लेते हैं फादर्स, हमें फादर्स एज पता नहीं कितनी है, तो हम खुद से लिख लेते हैं कि भाई वो लेट्स सपोज वो एक्स है आपके पास फादर्स एज। ठीक है, और डॉटर्स एज उसके बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता, तो सिंपल लिख लेते हैं डॉटर्स एज, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया आपके पास वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जब उसने कहा था डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26। तो फादर एज और डॉटर एज दोनों यूज हो रहे थे, तो ना हमें फादर एज के बारे में पता ना हमें डॉटर्स एज के बारे में पता, तो हम लेट कर लेते हैं कि डॉटर्स एज आपके पास एक्स है, जो भी है जो हमें नहीं पता एक्स है। दूसरी डॉटर्स एज क्या होगी, वो भी आपके पास क्या एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब आपने लिखना है अकॉर्डिंग, ये लाइन आपने हर पर्सन के अंदर लिखनी होगी, टू गिवन कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि भाई जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी है उसके मुताबिक फादर्स एज और डॉटर्स एज का उसने डिफरेंस बोला था। गौर से सुनिए, फादर्स एज और डॉटर्स एज का उसने डिफरेंस बोला था। डिफरेंस के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, क्या होगा वो, माइनस, इट मींस फादर एज माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, यही लाइन हुई ना कि फादर्स एज और डॉटर्स एज का डिफरेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस वाई। एक्स आपके पास फादर्स एज है और डॉटर्स एज आपके पास वाई है, और डिफरेंस का तो माइनस हो गया। इज इक्वल टू 26 था, तो इज इक्वल डाल के मैं 26 ले लेता हूँ और ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसने बोला था कि स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी है, तो ये इक्वेशन मेरी बन चुकी है। सिर्फ ये x माइनस 26 ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अब हम जब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आइए शेयर करता हूँ आपसे मैं। तो वो कहता ये है कि द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट एंड द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, ये जरा हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, फिर आगे 6 का भी देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो इसका पार्ट 2 तो लेट कर लेते हैं, प्राइस ऑफ बिस्किट या 1 बिस्किट इज इक्वल टू x। तो 1 बिस्किट का जो आपके पास प्राइस है वो है x, तो उसने 6 बिस्किट की बात की थी, तो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स आपके पास क्या होंगे 6x। उसके बाद प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट आपके पास क्या है y। ठीक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो उसने बोला था कि ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट आपके पास ये है, तो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल लिख दिया मैंने, और 1 चॉकलेट की जगह आपके पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है इफ अ नंबर इज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। इफ अ नंबर, अगर एक नंबर इज एडेड प्लस किया जाए टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, कोई एक और नंबर है उसका 3 टाइम्स लेना है, मतलब जो भी नंबर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद द सम इज 25। तो अगर हम उन दोनों को ऐड करें, इसका मतलब मैंने आपको बताया था इज इक्वल होगा, ये ऊपर भी मैंने बताया, इज 26 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो अगर हम एक नंबर को जब वो ऐड करें और 3 टाइम्स उसी एक और नंबर की तरफ, तो फिर सम आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस हिस्से को हमने कैसे सोल्व करना है। तो अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पे इफ अ नंबर, एक वो नंबर है जिसको इस एडेड जो ऐड करेंगे किसके साथ, टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, एक और नंबर के साथ। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 नंबर जो मेरे पास हैं वो है x और y। तो इधर मैं लिख देता हूँ लेट 2 numbers are x and y। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो फर्स्ट नंबर इज एडिड, तो पहला नंबर तो क्या होगा आपके पास x इज एडिड, इसकी जगह आ जाएगा प्लस, तो किसके साथ, टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर आपके पास y है, तो इधर आ जाएगा आपके पास y। ठीक है, तो उसका जो सम है वो आपके पास किसके बराबर होगा, उसने बोला था वो 25 के बराबर। तो इज इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूं कि वो 25। क्लियर, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, आपके पास क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप नोट से या बुक से देख सकते हैं, इसके नजर रखिए। तो वो कहता है कि इफ अ नंबर, तो नंबर हमने लेट कर लिया कि हमें नहीं पता नंबर कौन कौन से हैं, तो हम वो 2 नंबर एक कर लेते हैं x और दूसरा कर लेते हैं y। तो वो कहता है कि इफ अ नंबर इज एडिड, तो अ नंबर इज एडिड मीन x इज एडिड, तो मैंने x लिखा और एडिड की जगह प्लस का साइन किया। आगे क्या लिखा उसने, टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज्यादा, तो मैंने उस दूसरे नंबर को 3 से पहले मल्टीप्लाई किया और उसके आगे लिख दिया।
इज 25, इज मीन्स इज इक्वल टू, और 25 आपके सामने आ गया। पार्ट 4 पे आइए। वो कहता है द डिवीजन of sum of two numbers by the difference is equal to 1। ऐसा करते हैं कि थोड़े से पार्ट्स रह गए, टाइम कम है, इसको मैं बाकी पार्ट्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में काम करवाता हूँ।